एआई की दुनिया में ना भारत एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। और ये कदम सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हमारा भविष्य आखिर बनाएगा कौन। आज हम बात करेंगे एआई किरण पहल की, एक ऐसी पहल जो देश की महिलाओं को एआई रेवोल्यूशन में सबसे आगे लाने के लिए बनाई गई है। तो सवाल यही है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी आखिर बना कौन रहा है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही तय करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा दिखेगा। और भारत सरकार इसी सवाल का जवाब एक नई पहल से दे रही है, ये पक्का करने के लिए कि देश की आधी आबादी इस क्रांति में कहीं पीछे न छूट जाए। देखिए, एआई में महिलाओं को आगे लाने का ये जो आइडिया है, ये कोई रातों रात नहीं आया है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। सरकार के उस दशकों पुराने कमिटमेंट में, जिसमें विज्ञान में महिलाओं को बढ़ावा देने की बात थी। और यही वो मजबूत नींव है जिस पर आज ये इतनी बड़ी पहल खड़ी है। अच्छा, तो इस नई पहल को अगर ठीक से समझना है तो हमें इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। और वो जड़ है किरण योजना। ये वो प्रोग्राम था जिसने आज के इस एआई रेवोल्यूशन के लिए, कह सकते हैं, जमीन तैयार की। तो देखते हैं कि आखिर था क्या। तो ये किरण, इसका मतलब क्या है? इसका पूरा नाम है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। अब अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मिशन था रिसर्च में नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ावा देना, और जो नया टैलेंट है उसे नर्चर करना, मतलब उसे आगे बढ़ने में पूरी मदद करना। इस योजना के सेंटर में था विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जेंडर इक्वालिटी लाना। मतलब इसका सीधा सीधा लक्ष्य था उन महिलाओं को सपोर्ट करना, उन्हें एम्पावर करना जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं। और ये पहल थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की, जिसे हम DST भी कहते हैं। और अब इसी मजबूत नींव पर सरकार ने एक नई और ज्यादा फोकस्ड पहल शुरू की है, जिसका नाम है एआई किरण। और इस बार पूरा का पूरा फोकस है भविष्य की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी पर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सवाल ये उठता है कि इस नई पहल में आखिर अलग क्या है? क्या ये सिर्फ नाम का बदलाव है या सच में कुछ बड़ा हो रहा है? चलिए, इसके जो मेन डिफरेंस हैं उनको समझते हैं। यहाँ ना दो बहुत बड़े बदलाव हैं। पहला तो है फोकस। जहाँ पुरानी किरण योजना पूरे साइंस और टेक्नोलॉजी को कवर करती थी, वहीं एआई किरण का निशाना सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और दूसरा बदलाव, और ये बहुत जरूरी है, वो है इसकी लीडरशिप। अब ये DST के अंडर नहीं है, बल्कि सीधे भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के ऑफिस के अंडर आता है। इससे पता चलता है कि सरकार एआई को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। तो फिर एआई किरण का असली मकसद है क्या? ये सिर्फ एआई में महिलाओं की गिनती बढ़ाने के लिए नहीं है। नहीं, इसका लक्ष्य तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका लक्ष्य है भारत के अगले इनोवेटर्स, लीडर्स और चेंज मेकर्स को तैयार करना। इस पहल का जो ऑफिशियल मिशन स्टेटमेंट है, वो इसकी बड़ी सोच को दिखाता है। एक वाइब्रेंट एआई कम्युनिटी को बढ़ावा देना, जहां महिलाएं इनोवेटर, चेंज मेकर और लीडर के रूप में उभर सकें। एक चीज पर ध्यान दीजिए, यहाँ बात सिर्फ पार्टिसिपेशन की नहीं, बल्कि लीडरशिप की हो रही है। और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। और हाँ, ये सब सिर्फ भविष्य की बातें नहीं हैं, ये आज हो रहा है। ये पहल अभी से ही 250 से ज्यादा महिला साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स के काम को दुनिया के सामने ला रही है। वो महिलाएं जो एआई में सच में कमाल का इनोवेशन कर रही हैं। ये एक तरह से उनके जबरदस्त काम को सलाम है। अच्छा, ये पहल उन सेक्टर्स पर खास ध्यान दे रही है जहां एआई लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर। इन बहुत ज़रूरी सेक्टर्स में जो महिला इनोवेटर्स काम कर रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए स्पेशल सपोर्ट दिया जा रहा है। चलिए, अब जरा एक स्टेप पीछे हटकर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सब भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है आखिर? इसका असर ना सिर्फ जेंडर इक्वालिटी से कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, एआई में महिलाओं को एम्पावर करना सिर्फ बराबरी का मुद्दा नहीं है, ये एक नेशनल स्ट्रैटेजी है। भारत ये बात समझता है कि जिस टेक्नोलॉजी में भविष्य को बदलने की ताकत है, उसमें देश की पूरी आबादी की प्रतिभा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये देश के टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर को सिक्योर करने का एक सोचा समझा कदम है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि एआई की दुनिया में जेंडर इक्वालिटी भारत को कहाँ तक ले जा सकती है। सोचिए ज़रा, जब देश की आधी आबादी टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि उसे बनाएगी भी, तो संभावनाएं क्या होंगी।
ये एक ऐसा भविष्य है जिसके बारे में सोचना ही अपने आप में कितना एक्साइटिंग है।